जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी भारतीय रेलवे में एनटीपीसी का फॉर्म भरने जा रहे हो तो मैं इस वीडियो में वो 3 गलतियां बताऊंगा जो अगर आप करते हैं तो आप यकीन मानो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर मैं फॉर्म तो भरता हूँ लेकिन मेरा एग्ज़ाम देने के लिए जो एडमिट कार्ड है वो आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने फॉर्म ही भरते समय ये कुछ गलतियाँ करा है जिसकी वजह से आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आप अपने एग्ज़ाम को दे पाए। तो पहली गलती ये है कि बहुत सारे लोग जब फ़ोटो अपलोड करते हैं, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है। वहाँ पे गलती ये होती है कि आपका जो फ़ोटो है वो भारतीय रेलवे के जो मानक स्टैंडर्ड है वो मानक स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करता है। आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। जैसा फ़ोटो आप डालते हैं उस फ़ोटो की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो आपका जो फ़ोटो है वो कैसा होना चाहिए, इस पे मैं बात कर लेता हूँ। तो आपका जो फ़ोटो है वो कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, रंगीन बिल्कुल। और उसमें जो है जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड या तो वाइट होना चाहिए या फिर कोई लाइट कलर जैसे ग्रे कलर होना चाहिए या फिर लाइट ब्लू होना चाहिए, स्काई ब्लू होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। कोई डार्क कलर जैसे डार्क रेड या डार्क नेवी ब्लू टाइप का या ब्लैक टाइप का नहीं रहना चाहिए, वरना आपका जो फेस है वो क्लियर विजिबल नहीं होता है। इसकी वजह से रेलवे चाहती है कि आपका जो फ़ोटो है वो उसका बैकग्राउंड है ना लाइट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आप फ़ोटो डालते हैं तो वो फ़ोटो क्लियर आपके दोनों कान दिखने चाहिए और आपके जो चेस्ट है वो पूरे दिखने चाहिए। और फ़ोटो का जो साइज़ है वो 45 mm आपका ऊंचाई और 35 mm चौड़ाई इसका होना चाहिए। इसके अलावा आपका फ़ोटो ना तो ग्रुप फ़ोटो होना चाहिए, ना सेल्फ़ी फ़ोटो नहीं होना चाहिए, टोपी नहीं लगाए होना चाहिए, आप गॉगल नहीं लगाए होना चाहिए। तो आपका फ़ोटो बिल्कुल भी ओके है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब आते हैं अपने दूसरी सबसे बड़ी गलती जहाँ पे लोग करते हैं। तो आप जब भी साइन करें तो आपका जो सिग्नेचर है इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा, वो है फ़ोटोग्राफ और दूसरा है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर कैसा होना चाहिए मैं बता दूं कि ये जो सिग्नेचर है वो आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक रहेगा चलेगा, बट ये रनिंग हैंड में होना चाहिए। यानी कि आपका जो लेटर है वो आप चाहे नाम ही अपना लिख दें, रनिंग हैंड में पूरा चलेगा, लेकिन आप अपने नाम को कभी भी कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में ना लिखें, ठीक है। या इसके अलावा आप जो सिग्नेचर करते हैं बहुत शॉर्ट सिग्नेचर कर देते हैं जहाँ पे आपका नाम ही पढ़ने में नहीं आ रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग सिग्नेचर करते हैं ताकि वो बैंक में करते हैं इस तरीके से, या कहीं ड्यूटी में भी हम लोग भी करते हैं जहाँ पे शॉर्ट करते हैं। तो शॉर्ट सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर नाम मान लीजिए कि अगर संतोष कुमार है तो वो जो नाम है वो पूरा का पूरा आप जो है नाम लिख दें, ठीक है, और वो रनिंग हैंड में लिख लें तो आपका ओके है। तो ये हमारा सबसे बड़ी गलती हो गई। अब आते हैं वो गलती पे ज़्यादातर लोग जो है इस पे बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती है। तो वो ये है कि आपका जो फॉर्म है चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल का भरें चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल का भरें। तो अगर पहले मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात कर लेता हूँ, तो अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का जो फॉर्म भरते हैं तो आप किसी भी एक जोन को चुन लेना है और उसी जोन को, चाहे भारतवर्ष का कोई भी जोन हो, 21 आरआरबी में से किसी एक आरआरबी, चाहे मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर या फिर चेन्नई या फिर आपका सिकंदराबाद, कोई भी एक जोन आपको चुन के सिर्फ एक फॉर्म भरना है। एक से ज़्यादा अगर आप फॉर्म भरते हैं, चाहे वो सेम जोन में हो या सेम आरआरबी में हो या फिर अगर आप आरआरबी बदल देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको जीवन भर
रेलवे के जो फॉर्म है आगे से भरने के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। अगर आप फॉर्म भरते हैं समय आपने देखा होगा कि एक ऑप्शन आता है जिसमें क्लियर वो ऑप्शन आता है कि क्या आप रेलवे की परीक्षाओं से डीबेयर किए गए हैं, डीबैरड किए गए हैं, यानी आपको किसी रेलवे के एग्ज़ाम से वंचित कर दिया गया है। आर यू डीबेयर्ड फ्रॉम एनी आरआरबी, तो आप वहाँ पे ऑप्शन में नो सेलेक्ट करते हैं। यही कारण है, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म ना सिर्फ रिजेक्ट होगा, इसके अलावा आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट होने के साथ साथ आपको रेलवे का अन्य फॉर्म भरने से लिए आपको डीबैरड कर दिया जाएगा, यानी आपको बैन कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म भरना है, इसके अलावा दूसरा फॉर्म नहीं भरना है। अब बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट की। तो आने वाली जो वैकेंसी है हमें अंडर ग्रेजुएट की 21 तारीख को इसी आरआरबी में मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। तो आप अपना जो है अंडर ग्रेजुएट का अगर फॉर्म भरते हैं तो अगर आपने ग्रेजुएशन वाला ऑलरेडी भर के रखा है तो भी आप ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म भर सकते हैं, और वो जोन सेम भी हो सकता है। आप चाहे तो अपने जोन भी बदल सकते हैं। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन वाला मुंबई से फॉर्म भर दिया है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे अंडर ग्रेजुएट के लिए सिकंदराबाद से फॉर्म भरना चाहिए या फिर चेन्नई से भरना चाहिए, तो आप चेन्नई से भी या सिकंदराबाद से भी अंडर ग्रेजुएट वाला भी फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भरते हैं तो आपको सिर्फ एक जोन में भरना है, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट वाला सिर्फ एक फॉर्म ही भरना है आपको, चाहे किसी भी एक जोन में आपको भर देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों को पता चल जाए, तो वो लोग गलती नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उसमें अगर आप गलती करते हो तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए ही नहीं मिलेगा। तो ये एक वीडियो है डिटेल में जो बताया है मैंने कि आपको एनटीपीसी का फॉर्म भरते समय क्या गलती नहीं करना है। इसके अलावा आपको कोई और डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में भी सवाल पूछ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करने आया हूँ। थैंक यू सो मच।